अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी मकबूल। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ 16 ईयर गर्ल्स के लिए पेप्लम फ्रॉक की कटिंग। यहाँ पे मेरे पास नेट फैब्रिक है और इसकी लाइनिंग है। ये बहुत ही फैंसी नेट है, ठीक है। इसकी हम पेप्लम फ्रॉक की कटिंग आपको बताएंगे। जो हमारे पास इसका बॉडी पीस है व्यूवर्स, उसकी हम आपको लेंथ बताते हैं। वो हम ले रहे हैं 20 इंचज़ और जो हमने इसकी विड्थ लेनी है वो लेंगे 10 इंच, यानी डबल फोल्ड में 20 इंच। और इस तरह से हमने ये बॉडी रेडी करनी है 16 ईयर गर्ल्स के लिए। और इसी तरह से हम आपको इसकी पूरी कटिंग स्टिचिंग दिखाते हैं। व्यूवर, सबसे पहले हम बॉडी की कटिंग करेंगे। जो हमने इसका शोल्डर लेना है वो लेना है 7 इंच और जो इसका हम आर्म होल लेंगे वो भी हम इसी तरह से 7 इंच लेंगे। जैसा कि हम 16 ईयर बेबी गर्ल के लिए बना रहे हैं, वो बहुत स्मार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने 7 बाय 7 इंच का आर्म होल और शोल्डर लेना है। और इसके अलावा जब हम इसकी फिटिंग लेंगे वो हमने 5 इंच के गैप से लेनी है। आर्म होल के बाद 5 इंच के गैप से हमने यहाँ पे 8 इंच की फिटिंग लेनी है और उसको हम नीचे तक एयरलाइन शेप में ले जाएंगे। और एयरलाइन शेप में ले जाने के बाद हमने नीचे से हल्की सी गुलाई करनी है, जिसकी वजह से थोड़ी सी शेप आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी शर्ट पीस में। और जो हमने इसका नेक होल बनाना है वो बोट नेक बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, जिसकी गहराई हम तकरीबन 2 से 3 इंच के करीब करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारी ये शर्ट की कटिंग हम करेंगे और आपको दिखाते हैं। व्यूअर, जैसा कि हम शर्ट की कटिंग कर चुके हैं, इसी तरह से सेम ट्रिक से हमने इसकी लाइनिंग की कटिंग करनी है। लाइनिंग की कटिंग हम करके आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स, अब हम आपको इसके पेप्लम की कटिंग बताते हैं। यहाँ से हमने इसकी लेंथ लेनी है 16 इंचज़। यहाँ पे हमने इसे 4 फोल्ड्स में लिया हुआ है। हमने यहाँ पे डबल इसके अम्ब्रेला कट करने हैं, उसको हम आपस में ज्वाइन कर देंगे, जिसकी वजह से ये डबल फ्लेयर वाला पेप्लम फ्रॉक बन जाएगा। ऊपर से जो हमने इसकी कटिंग करनी है वो है 3 इंचज़। 3 इंचज़ की हम कटिंग करेंगे और उसे आपस में ज्वाइन कर देंगे। जो नीचे की लेंथ है वो 16 इंचज़ है। 16 इंचज़ की राउंड में हमने कटिंग करनी है, जैसे कि अम्ब्रेला की कटिंग करते हैं। तो अब हम आपको इसकी कटिंग दिखाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इस तरह से 2 अम्ब्रेलास को कट किया है, बगैर जोड़ के अम्ब्रेला कट किए हैं ये 2, ठीक है। इनको हम एक साइड से कट कर लेंगे, दोनों को। और दोनों को एक एक साइड से कट करने के बाद आपस में जब हम ज्वाइन करेंगे तो इसकी फ्लेयर ज़्यादा हो जाएंगी, यानी ये उतने ही कपड़े में डबल फ्लेयर का आपके पास
आपके पास इस तरह से पेप्लम फ्रॉक की घूम ज़्यादा हो जाएंगे, डबल फ्लेयर के हो जाएंगे। ये देखें इस तरह से हमारे घूम ज़्यादा हो गए हैं, कपड़ा भी उतना ही लगा है और ये फिटिंग जितनी हमने इसकी शर्ट के साथ अटैच करनी है उतनी हमारे पास घेर में आ गई। ये देखें जैसे कि हमने 3 इंचेस कट किया है। अब हम जब इसे बॉडी के साथ अटैच करेंगे, ये देखें हाफ घूम इस साइड के और हाफ घूम इस साइड के, तो ये पूरे हो जाएंगे इस तरह से। ये देखें पूरी कटिंग हुई है और फ्लेयर इसके बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है व्यूअर्स। अब हमने सेम ट्रिक के साथ इसकी लाइनिंग को कट करना है। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने सेम मेजरमेंट के साथ इसकी लाइनिंग कट कर ली है पेप्लम फ्रॉक की अम्ब्रेला की, ठीक है। अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है, यानी जो इसकी साइड से निकला है शर्ट की कटिंग की साइड से, तो उसकी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। वो हम आपको करके दिखाते हैं किस तरह से करनी है। व्यूअर्स, हमारे पास इस तरह से 2 फैब्रिक पीसेस बचे हैं, एक है 8 इंच का और दूसरा 10 इंच का। तो हमने स्लीव्स को पूरा करना है, तो हम इस तरह से करेंगे कि जो आपको बड़ा पीस नज़र आ रहा है इसको हम थोड़ा सा ट्रायंगल करके कट करेंगे इस तरह से। इसको हम एज फ्रंट के लिए अम्ब्रेला के तौर पे यूज़ करेंगे इस तरह से। इस पीस की हमने गैदरिंग करनी है, ठीक है, और इसको हम अटैच करेंगे बैक साइड के साथ। उसे हम फोल्ड करेंगे इस तरह से और फिटिंग करेंगे, और यहाँ पे हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। जो हमारे पास इसका लाइनिंग फैब्रिक है उसकी हमने बो बना के अटैच करनी है इसके जोड़ पे, ताकि वो बहुत ही स्टाइलिश और प्यारी स्लीव्स बन जाए। ये देखिए हम इस तरह से कम कपड़े में बहुत ही स्टाइलिश स्लीव्स को रेडी कर सकते हैं कोई भी ट्रिक लगा के। व्यूवर्स, हमने इस तरह से लाइनिंग फैब्रिक की एक लंबी स्ट्रिप ले ली है जिसको हम 2 हाफ्स में कट कर लेंगे, और उसके अलावा हमने इसकी बो बनानी है, स्टिच करना है हमने इसे इस तरह से गुम सिलाई में। फिर हम इसे आयरन कर लेंगे और इसमें बो बनाएंगे। इसकी बो जो हमने बना के लगानी है वो सेंटर में लगानी है इस तरह से कि वो बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही यूनिक लगे। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पे बो लगानी है, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। व्यूवर्स, अब हम आपको इसकी स्टिचिंग के बाद इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे कि ये किस तरह से लग रहा है, ठीक है, और स्टिचिंग का भी बताएंगे कि किस तरह से हमने इसे स्टिच किया है। वैसे हमने कटिंग के दौरान बता दिया है कि हमने इसको किस तरह से स्टिच करना है, उसकी कटिंग का आसान मेथड हमने आपको बताने की कोशिश की है। देखिए व्यूवर्स, ये स्टिच हो गया है। स्टिच होने के बाद देखिए इसकी कितनी प्यारी लुक लग रही है। मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ कि हमने इसे स्टिच किस तरह से किया है। जैसे कि आपको बताया था हमने इसकी लाइनिंग बनाई थी, तो उसको पलट के हमने इसका नेक होल रेडी करा है। इसी तरह से स्लीव्स में भी लाइनिंग लगाई है क्वार्टर तक। और जैसा कि आपको बताया था अभी कि हमने इसकी बो वाली स्लीव्स बनानी है, तो हमने ये इसी तरह से बनाई है जिस तरह से आपको बताया था कि हमने पीस लेना है, उसे हाफ फोल्ड करके उसको बीच में से पकड़ के इस तरह से फोल्ड करना है, उसमें चुन देनी है, इस तरह से बो बन जाएगी। और आगे देखें रफल्स की बहुत ही प्यारी लग रही हैं। आपको ये वाला कटिंग बताई थी कि हमने सिंपल फैब्रिक से किस तरह से इसका अम्ब्रेला कट किया है। इसी तरह से व्यूवर्स, जो हमने डबल अम्ब्रेला नीचे पेप्लम फ्रॉक के लिए कट किया था उसको अटैच कर लिया है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही नाइस, ज़्यादा घुमू का अम्ब्रेला उतने ही कपड़े में बन गया है, डबल फ्लेयर वाला पेप्लम फ्रॉक। और ये देखिए बहुत ही नाइस लग रहा है। उम्मीद है आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ आई हो, पसंद आई हो मेरी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिए, उससे आपको ये बेनिफिट होगा, आपको डेली नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती रहेंगी। व्यूवर्स, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपके अच्छे कमेंट्स हमें बहुत खुश करते हैं। प्लीज़ अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।